गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 मैथ्स में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख सकते हैं आप। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स ये इक्वेशन जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वाई जो है वो वेरिएबल का वर्क कर रहा है। ठीक है, और बाकी सारे जो है कांस्टेंट है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होते, जैसे 5/2 इसके साथ में आपको वाई नहीं दिख रहा है तो वह कांस्टेंट होगा। ठीक है, 37/2 इसके साथ भी आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, ना एक्स ना वाई, पी क्यू आर एस टी, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर नहीं दिख रहा है, इसलिए यह भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं टू फ्री नहीं है, वो वाई के साथ में मल्टीप्लिकेशन के केस में है। ये टू वाई के साथ में इनटू में है, इसलिए टू जो होगा कांस्टेंट नहीं होगा, टू वाई का कोफिशिएंट होगा। ओके, टू इज अ कोफिशिएंट ऑफ y एंड y इज वेरिएबल। 5/2 के साथ में y नहीं दिख रहा है, किसी भी केस में नहीं दिख रहा है, इसलिए 5/2 होगा कांस्टेंट। ओके, एंड 37/2 भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि उसके साथ में भी y नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करने का मीनिंग ये है कि हमें वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करना है। इस इक्वेशन में वेरिएबल y है, इसलिए y की वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन हो सकती है जिसमें x वेरिएबल हो, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फाइंड करने का तरीका, सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे। 2y + 5/2 इक्वल्स टू 37/2 एज इट इज। ओके, यहाँ पर सेपरेट करना पड़ता है। सेपरेट मीन्स क्या? सेपरेट मीन्स ये है, आपको यहाँ इक्वल्स टू, इक्वल का सिंबल दिख रहा है। ठीक है, तो इक्वल के राइट हैंड साइड में, इक्वल के राइट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट होना चाहिए, और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सारे वर्ड बोल रहा हूँ, यहाँ पर सारे का कोई इश्यू है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वाई ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सेपरेट हो गया है। सेपरेट कैसे हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2y, ये 2y एज इट इज, इक्वल्स टू एज इट इज, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में यहाँ लिखा हुआ है 37/2, सो 37/2 एज इट इज है, बट यहाँ 5/2 प्लस का है। ठीक है, यहाँ मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में 5/2 प्लस का है। जब इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, जब इसको 5/2 को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका सिंबल प्लस जो है वह चेंज होकर माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो उधर जाके प्लस का हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेपरेट हो गए। आप देख सकते हैं ये दोनों कांस्टेंट इक्वल्स के सिंबल के राइट हैंड साइड में है, और ये वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, सो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं रहेगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको पेन की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करना क्या है, यहाँ करना ये है कि 37/2 में से माइनस करना है 5/2। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, बट यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ में लेनी है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको तो देखना है कि इस 37 के अपॉन में भी 2 दिख रहा है, और 5 के अपॉन में भी 2 दिख रहा है, दोनों सेम है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब सेम हो उस केस में यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो एक बार लिख देते हैं 2। ठीक है, फिर डिवाइड की लाइन, और ऊपर की जो डिजिट है, ऊपर की डिजिट कौन कौन सी, ये 37 माइनस और ये 5, इनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो एज इट इज़ मीन्स क्या करना पड़ेगा, ये 37 माइनस 5 एज इट इज। ठीक है, आया होगा समझ में आपको। तो 37 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 32, और अपॉन में कितना है, 2। ठीक है, तो ये देखना आप यहाँ पर, ये आ रहा है ये रिजल्ट 32/2। ठीक है, और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी करेगा उधर तो 12 हो गया, तो 1 6 12, तो और कितना आ जाएगा 16। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा 16, ये रहा। ठीक है, तो अब मैंने आपको सिखा दिया है एलसीएम लेना। कब, जब अपॉन में सेम डिजिट हो, जैसे यहाँ सेम डिजिट क्या थी 2 2। ठीक है, तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, इन सभी को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और अगेन पॉइंटर ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसको सॉल्व करते हैं तो 16 कैसे आता है। ठीक है, तो ये 2y तो इधर चल ही रहा था,
तो 2y इक्वल्स टू 60। क्या आपको 2y की वैल्यू फाइंड करना है? नहीं, आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए 2 का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 जाएगा 16 के अपॉन में, और 16 को 2 डिवाइड करेगा तो आएगा 8, तो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 8, यही तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हो गया है। अब ये बी वाला देखें, यहाँ वेरिएबल का वर्क टी कर रहा है, टी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करें हम। पहले तो गिवन इक्वेशन एज इट इज़ 5t + 28 इक्वल्स टू 10। आपको पता है सेपरेट करना पड़ता है। 5t इधर रहेगा, इधर मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू का सिंबल दिख ही रहा है, इक्वल्स टू के उधर 10 लिखा हुआ है, सो लिखा हुआ है, बट ट्रांसपोजिंग +28 का ट्रांसपोजिंग उठा करके उधर ले गए, तो ये माइनस का 28 हो गया। ठीक है, 5t एज इट इज़ इक्वल टू का सिंबल एज इट इज़, और अब 28 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया। ये इतना, ये जो है ना लॉन्ग मेथड में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये इतनी लॉन्ग मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ, आप सुनना उसको। ठीक है, केयरफुली। 5t इक्वल्स टू 10 - 28 करते क्या है देखना, ये 10 के आगे सिंबल कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स प्लस का है, और 28 के आगे माइनस, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, मीन्स अपोजिट साइन है। कैसे साइन है? अपोजिट। तो अपोजिट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट ग्रेटर में से लिस्ट को ही करेंगे, तो 28 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मीन्स माइनस कर दोगे आप, तो 28 में से 10 चले जाएंगे तो बचेगा 18, आ गया। और अब चेक करें कि 10 और 28 में ग्रेटर कौन है, बड़ा नंबर कौन है? 28 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो वो साइन यहाँ लगा दो, और ये 5t तो चल ही रहा है, ये 5t, ये 5t। ठीक है, आप ये 2 लाइन, ये लाइन और ये लाइन नहीं भी करें हो, डायरेक्टली ये करें, बेटर रहेगा। ठीक है, अब क्या आपको 5t की वैल्यू फाइंड करना था? नहीं, आपको t की वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 का करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस, तो ये -18 के अपॉन में चला जाएगा, तो देख सकते हैं ये -18 के अपॉन में 5 आ गया, तो ये t फ्री हो गया, तो ये t की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू कितनी है? -18/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5/2 × x इक्वल्स टू -10। यहाँ पर वेरिएबल x है, x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सेम मेथड यूज़ करेंगे अपन, तो यहाँ देख सकते हैं गिवन इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर 5/2, ये 2 थोड़ा ऑड लग रहा है, तो क्या करें? ये इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 5/2 × x, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका एक्चुअल रिजल्ट ये है, ये। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5x/2 आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर इनटू में 5 और x रहता है, और अपॉन में 2 है। ठीक है, और ज़्यादा और अपॉन में भी लिखना चाहो तो x के अपॉन में 1, क्योंकि हर डिजिट के अपॉन में 1 रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है देखना, यहाँ पर मैं पहले तो इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि उसका फॉर्मेट एक्चुअल होता क्या है, पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो अपॉन में 2 है, अब 2 को ट्रांसपोजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 का क्रॉस, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये 5x, मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ एक्सप्लेन किया था 5 × x, तो ये 5x, और इस 2 का कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ में, -10 के साथ में, तो -10 × 2 हो गया, ये 2 यहाँ से उठ के -10 के इंटू में आ गया, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इधर रह गया 5x, तो 5x इक्वल्स टू -10, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 आ गया, तो 5x 10 का 2 में करेंगे तो 20 आएगा, माइनस तो चल ही रहा है। क्या आपको 5x की वैल्यू फाइंड करना था? नहीं ना, तो 5 का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो आएगा -20 के अपॉन में, ये आ गया, तो x इक्वल टू माइनस, ये माइनस एज इट इज़, और 25 से 4 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो ये x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, थैंक यू।